हेलो दोस्तों, मेरे बेरोजगार साथियों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को पता है कि हमारे सीएम भगवंत मान ने स्टेटमेंट दी है कि पंजाब की कोई भी भर्ती हो, जितनी भी वैकेंसी निकली हुई हैं सभी को पूरा किया जाएगा और किसी भी वैकेंसी को बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। तो उनकी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं पंजाब जीके का, क्योंकि इस बार चाहे पंजाब की कोई भी वैकेंसी हो, वीडियो हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, कुछ भी हो, पंजाब जीके का कोई एक सिंगल टॉपिक भी हमें मिस नहीं करना है। अब जब इतनी बम्पर भर्तियां पंजाब में निकलने वाली हैं या निकल चुकी हैं, आपने बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो उनकी तैयारी के लिए पंजाब जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है कि ये 15 से लेके 20 नंबर तक का स्कोर आप पंजाब जीके की हेल्प लेके आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पंजाब का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर से आज स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे करके पूरी पंजाब जीके आपको ऐसे याद करवा दी जाएगी कि आप लाइफ में उसको कभी भी नहीं भूलने वाले। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं हम आज पंजाब की इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाम की। नाम, क्या नाम है मेरे भाइयों, बताओ बेरोजगारों, क्या नाम है? पंजाब। वेरी गुड। अब इस पंजाब का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है 5 प्लस आब, यानी कि 5 नदियों का देश क्या कहलाया? पंजाब। क्या ये पंजाब हिंदी वर्ड है या ये पंजाब इंग्लिश का वर्ड है या ये पंजाब पंजाबी का वर्ड है? नहीं श्रीमान, ये फारसी का वर्ड है, फारसी का, पर्शियन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, पर्शियन वर्ड है ये। आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या पंजाब का नाम शुरू से ही पंजाब था या फिर कुछ और नाम था। हम इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अपना स्कोर मिस ना करें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे पहले नाम की। पहला नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है जी सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों का देश। कहां पे मेंशन है ये? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऋग्वेदा में पंजाब को क्या कहा गया? सप्त सिंधु के नाम से जाना गया। फिर सप्त, आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। सप्त का मतलब होता है 7 नदियों का देश। आप उन 7 नदियों का जो नाम है वो कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बता ही देंगे, बट आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद से आगे हम बात करते हैं एक और हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ की, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत में क्या कहा गया? महाभारत में पंजाब को कहा गया पंचनदा। किस में कहा गया? महाभारत में। अब महाभारत में देखिए, पंच मतलब 5 नदियों का देश। 7 से कितनी नदियां आ गई हैं? 5 नदियां आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम जब बात करते हैं एक और हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स ग्रंथ की बात करते हैं, जब हम उसमें कहा गया टक प्रदेश। टक, या फिर एक नाम और दिया जाता है अर्राटा। टक या फिर अर्राटा, जो दिया गया रामायण में। ध्यान रखिएगा, संस्कृत नेम कई दफा पूछ लिया जाता है, पंचनदा, टक, अर्राटा। अब एक बात याद रखिएगा, जो ये टक नाम है, आप लोग पढ़ेंगे जब हम पंजाब की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पंजाब में टक कबीले के लोग आए थे। उसके बाद से पंजाब का नाम टक प्रदेश जाना जाने लग गया। और ये नाम किसने दिया था? वैसे जब हम इतिहासकार की बात करते हैं, एक महान इतिहासकार थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। कई दफा पूछा गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या नाम दिया? टक। यही है जो रामायण में नाम है। उसके बाद देखो, हम ग्रंथों से बाहर निकल के अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद आता है ग्रीक आए भारत में। आप लोगों को पता है कि पंजाब जो है
बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं, हमलावरों का प्रदेश रहा है। इस पे ही, क्योंकि सबसे पहले एंट्री पंजाब के थ्रू ही होती थी। तो इसी तरीके से जिस टाइम पे पंजाब में ग्रीक्स आए, कौन? ग्रीक आए, तो उन्होंने पंजाब को एक नाम दिया पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5 और पोटामिया, ध्यान रखिएगा, पेंटा पोटामिया। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान रखिए, अभी तक हम पंजाब पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि पंजाब नाम अभी तक आया ही नहीं है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह ने क्या नाम दिया? सूबा ए लाहौर, सूबा ए लाहौर नाम दिया। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट आप नाम देखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या नाम दिया गया? आप लोग याद रखिएगा, नाम है उत्तर पट। 6 नाम हो गए हैं। देखिए, सपत सिंधु ऋग्वेद में कहा गया, पंचनदा महाभारत में बोला गया, टक प्रदेश या अर्राटा बोला गया रामायण में। टक क्यों? टक कबीले के लोगों के नाम से टक प्रदेश नाम जाना जाने लगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एक इतिहासकार का नाम है। पेंटापोटामिया, पेंटा का मतलब होता है 5, जैसे हम पढ़ते हैं पेंटा, हेक्सा, ओक्टा, उसी तरह पेंटा क्या है? पेंटा का मतलब होता है 5। पोटामिया नदी, यानी कि एक डेल्टा मानते थे ग्रीक्स लोग जो होते थे। और सूबा ए लाहौर कहा महाराजा रणजीत सिंह ने, और उत्तर पट कहा गया बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनके लिटरेचर में कहा गया उत्तर पट। उसके बाद कितने, हम 6 नाम पढ़ चुके हैं। 6 के बाद कुछ और नाम हैं जो हमें पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तो क्या हुआ कि भारत, जो पंजाब है, आप लोगों को पता है कि जो पंजाब है, देखिए जो पंजाब है, आप लोगों को पता है कि जो पंजाब है हमारा यहां पे है। अब जो पंजाब है यहां पे बहुत सारे विदेशियों ने हमला किया, क्योंकि पहले क्या था, समुद्र की सेना तो ज्यादा होती नहीं थी, तो हर तरफ से, भारत के हर तरफ से क्या था, समंदर था। और इस समंदर के होने की वजह से लोग ज्यादातर यहां से एंट्री नहीं कर पाते थे। वो एंट्री कहां से करते थे? धरती के रास्ते से करते थे, पहाड़ों में से। पहाड़ों में से कैसे? बहुत सारे पासिस होते थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, आचार्य पाणिनि। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास। आचार्य पाणिनि, इन्होंने पंजाब का क्या नाम दिया? इन्होंने पंजाब का नाम दिया वाहिक। उसके बाद पंजाब को सेकिया नाम भी दिया जाता है, बहुत जगह पे आप देखोगे सेकिया। अब आप लोग पूछोगे कि पंजाब नाम कब पड़ा? देखो, पंजाब का क्या था कि जो पंजाब था, जो ये वाला हिस्सा था, यहां पे क्या था, यहां पे आते थे सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आते थे जो विदेशी आक्रांता, यानी कि मुस्लिम आते थे। मुस्लिम कौन? आप लोगों को पता है, सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे तुर्क, मंगोलियन बोलते हैं हम जिनको, और इन्होंने ही नाम दिया पंजाब, क्योंकि ये पंजाब है जो फारसी भाषा का शब्द है, और उन्होंने ही इसका नाम दिया था। उसके बाद एक और चीज है, बहुत दफा अगर बहुत एग्जामिनर ऐसे मूड में बैठा हुआ है कि आपका एग्जाम बहुत ही टफेस्ट बनाना है, तो वो आपका एक और पूछ लेता है, क्या? एक नाम आप पढ़ेंगे, हफ्ता हिंदा। हफ्ता हिंदा क्या है, कहां पे? जोरोस्ट्रियन में। जोरोस्ट्रियन आप लोगों ने पढ़ा, डिफरेंट आप रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो जोरोस्ट्रियन के बारे में भी जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोगों को पता लगे। ये हफ्ता हिंद, 10 नाम आपके हो चुके हैं। इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका नाम है। आप लोगों को पता होगा कि 1901 में जो पंजाब का बंटवारा हुआ था, किसने कर दिया था? लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। उसने पंजाब से अलग कर दिया था पंजाब का कौन सा हिस्सा? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत।
उसने पंजाब से अलग कर दिया था। उसके अलावा कई दफा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है पंजाब के उपनाम। अब उपनाम क्या? उपनाम जैसे मान लीजिए कि किसी किसी का नाम मान लो कुछ होता है, मान लो किसी का नाम रमन है या किसी का नाम गुरप्रीत है, तो उसे प्यार से गुरी भी बोल देते हैं ना। तो ऐसे ही उपनाम थे। पंजाब के भी बहुत सारे उपनाम हैं। क्या क्या? देखो, सबसे पहले पंजाब को अनाज की टोकरी भी बोला जाता है, अनाज की टोकरी। उसके अलावा क्या बोला जाता है? खड़ग, भारत के खड़ग, खड़ग द्वार। उसके अलावा प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। देखो, प्रवेश द्वार का मतलब क्या है? एंट्रेंस, एंट्रेंस। देखो, प्रवेश द्वार का मैं आपको बताता हूं। प्रवेश द्वार का मतलब यह है कि जितने भी बाहर से आक्रांता आए, हमलावर आए, मुस्लिम आए, तुर्क मंगोलियन आए, वो पंजाब के रास्ते से ही होकर इंडिया में दाखिल होते थे। पहले पंजाब पे कब्जा किया जाता था, उसके बाद प्रवेश द्वार इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे मुख्यतः 4 पासेस का जिक्र होता है। एक है खाइबर पास, और एक है गोमाल पास, और एक है तोकची पास, और एक है हमारा बोलान पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खाइबर पास। ये 4 पास हैं, आप लोग बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। GTB, जी मतलब गुरु तेग बहादुर, जी फॉर गुरु, T फॉर तेग, B फॉर बहादुर, KH। खा के आप कहां पहुंचे? गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे। खा के आप कहां पहुंचे? गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे। तो डिफरेंट डिफरेंट, अब जब देखो यहां से मुसलमान भी आए और बहुत सारे हमलावर आए, तो आप लोग बताइए कि क्या उन्होंने भारत का जो एक प्रदेश है जिसको हम पंजाब के नाम से जानते हैं, उसके कल्चर को मजबूत किया होगा? उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिक्स हो गए होंगे, तो वहां की कला संस्कृति में भी बहुत बढ़ावा हुआ होगा। इसीलिए बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि पंजाब क्या है? सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जितनी मुख्यता विशेषता है, बातें हैं जितनी भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा विकास, जितनी सभ्यताओं का विकास है, चाहे आप सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए, हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए, उनका विकास कहां पे हुआ है? हमारे पंजाब में ही हुआ है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम थे। आप लोग बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बार अलग से ये सारे नाम लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे, और उसके बाद आप लोगों को मैं ट्रिक से ये सारी सब चीजें बताने वाला हूं। आप उस ट्रिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, हम शॉर्ट भी डाल देंगे उसकी। देखो, सबसे पहले हमने पंजाब का नाम पढ़ा सपत सिंधु, जो किसने दिया? ऋग्वेद में। उसके बाद हमने पढ़ा टक प्रदेश, और एक पढ़ा अर्राटा। उसके बाद अब जब हम रामायण से निकल गए, महाभारत में आते हैं, तो पंचनदा, 5 नदियों का देश। पंजाब भी दिया किसने? तुर्क मंगोलियनों ने। उसके अलावा उत्तरपट, उसके अलावा सूबा लाहौर, उसके अलावा शेकिया, उसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब। बहुत सारे जितने नाम हैं हम आपको बिल्कुल उससे याद करवा देंगे। पेंटापोटामिया। तो अभी हम करेंगे इसको याद करने की ट्रिक। सो मिलते हैं ट्रिक में। थैंक यू।